मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयानी पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। बहुत पहले की एक घटना है। एक साधु जी रास्ते से निकल रहे थे, तो उन्होंने एक घर के बाहर एक बच्चे को बहुत अपनी मां को तंग करते हुए देखा। तो वो खड़े होकर के देखने लगे कि बात क्या है, क्यों ये इस तरह से तंग कर रहा है। तो उन्होंने देखा थोड़ी देर खड़े होके, तो मालूम पड़ा कि वो अपनी जो उसकी परछाई पड़ रही है उससे डर रहा है। वो बार बार मां से कह रहा है कि देखो मां, वो फिर हमारे पीछे आती है, मां इसको मना करो। वो जहां भागता था परछाई उसके पीछे पीछे आ जाती। परछाई का मतलब ही है कि वो हमेशा साथ रहेगी, पर उसको बड़ा भय लगता था। और वो जाके मां को बार बार, तो मां क्या समझाए, कैसे समझाए। वो साधु जी थोड़ी देर सोचते रहे, फिर उसके बाद धीरे से जाके उस बच्चे से कुछ ना बोला और उसका हाथ उसके सिर पर रख दिया और कहा कि देख जरा पीछे मुड़ के। तो उसने देखा कि उसका हाथ छाया पर भी रखा है, उसकी जो परछाई थी उसमें भी उसका हाथ सिर पे रखा हुआ दिखाई पड़ा। तो साधु जी ने उस लड़के से कहा कि तू इससे डर रहा है, देख तेरा हाथ तेरे पकड़ में आ गई कि नहीं, ये तेरा हाथ इसके सिर पे रखा हुआ है छाया के, और इससे अब डरने की क्या आवश्यकता है। उस बच्चे को तो बहुत जल्दी साधु जी की बात समझ में आ गई, लेकिन हम लोगों को अभी तक शायद समझ में नहीं आई। हम अपनी ही छाया को पकड़ने में यहां से वहां भागते हैं और अपनी ही छाया से डरते हैं। वो जो मूल है, वो छाया किसके वश में है। हमने अपना ही हाथ अपने ऊपर रखा तो छाया के ऊपर हाथ रख गया। हम जो है अपने बाहर के जगत को जितना संभालने की कोशिश करते हैं वो हमारे हाथ से उतना ही फिसल जाता है। हम अपने को संभालने की कोशिश करें तो ये बाहर का जगत तो अपने आप ठीक हो जाएगा। क्या हम अपने अंतरंग को संभालने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे। हम पिछले दिनों इस पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हम अपनी वाणी को भी कुछ हद तक संभाल लेते हैं, हम अपने शरीर की क्रियाओं को भी कुछ हद तक संभाल लेते हैं, लेकिन हमारा प्रयास अपने मन को, अपने परिणामों को संभालने का उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। और ज्यादा कठिन नहीं है अपने परिणामों को संभालना। परिणाम बिगड़े कैसे हैं इस पे जरा विचार कर लें तो संभालने में आसानी हो जाएगी। आज ही वो घटना घटी। वैसे तो मैं ये उदाहरण कई बार पहले भी सुना चुका हूं, पर वो तो सामने सामने सबके जीवन में घटित होती है। कमरे की खिड़की में से चिड़िया लोग भीतर घुस आई हैं, और वो चिड़िया भीतर घुस आई और थोड़ा उसने इधर उधर देखा, खाने पीने की चीज कोई मिली तो खाई, फिर उसके बाद उसके मन में आया कि चलो वापस। लेकिन अब निकले कहां से, दरवाजे सब बंद। अब वो दरवाजे से टकराती है, दीवार से टकराती है,
यहां से वहां, और वहीं पर बैठे बैठे हम सोचते हैं कि इतनी बुद्धू है, इसको इतना भी समझ में नहीं आता है कि जहां से आई है वहीं से निकल जाए। लेकिन उसके समझ में नहीं आती, उसका तर्क भी तो सुनो। वो क्या कहती है कि जिस दरवाजे से, जिस छोटे से खिड़की से मैं भीतर आई, जिसकी वजह से मैं यहां के फंस गई, उसमें से कैसे निकल सकती हूं? जिन वजहों से हम फंस गए हैं उन्हीं से हम निकल कैसे सकते हैं? जिस द्वार से मैं इस संसार में प्रवेश कर गया हूं, उसी द्वार से कोई कितना ही समझाए कि इसी से निकल जाओ वापिस। देखो, घर में आने का रास्ता, द्वार वही होता है, उसी में से घर में आ जाता है, उसी में से घर से बाहर। कोई ऐसा तो किसी के यहां नहीं है। आइंस्टीन तो कोई नहीं है इतना कि उसने बड़ी बिल्ली को आने का एक दरवाजा अलग बनाया था और एक छोटी बिल्ली को अलग। उसकी बुद्धि में नहीं आई कि बड़ी जिससे निकल आएगी उसी से छोटी भी निकल आएगी। ऐसा अपन करते हैं क्या कि ये इस दरवाजे से अपन घर के भीतर आएंगे और बाहर निकलने का गेट ये। सिनेमा हो तो अलग बात है कि वो तो घुसवे के दरवाजे वो अलग है, लेकिन हम अपने जीवन में जो है इस चीज को गौर से देखें। वो चिड़िया तो नहीं समझ पाई, वो पक्षी तो नहीं समझ पाता है, पर उससे जरा सा अगर समझ में आ जाए कि जिस दिशा में उसने प्रवेश किया था उसकी अगर दिशा बदल जाए तो उसी द्वार से वो बाहर निकल सकती है। जिस मोह से मैं संसार में प्रवेश करता हूं, उसी मोह से विपरीत अगर निर्मोह हो जाऊं तो इसी संसार से बाहर निकल सकता। रत्तो वंदधि कम्मम मुंचदि जीवो विराग संपन्नो ऐसो जिनोपदेशो तम्हा कम्मे सुमारज। इस संसार में बंधता है जीव अपने राग देश और मोह परिणाम के द्वारा, और मुंचदि जीवो विराग संपन्न। और अगर राग द्वेष और मोह जो कि मन की मलिनता है, उस मन की मलिनता को वो धो लेवे तो दिशा बदल जाने से वो आसानी से संसार से बाहर निकल सकता है। इतनी छोटी सी चीज अपन को समझ में नहीं आती। अपन रोज रोज कहते जरूर हैं कि मुझे संसार से बचना है, लेकिन सारे उपाय संसार में प्रवेश करने के ही करते चले जाते हैं। और एक बार जहां प्रवेश कर जाते हैं तो अकबकाहट होती कि अब कहां से निकलें, कुछ समझ में नहीं आता, भूल जाते हैं। फिर अपने हाथ से जैसे किसी ने दरवाजा बंद कर लिया हो और फिर वो खटखटाए कि खोलो तो कोई, और लगाएं तो तुम ही हो भीतरे से, अब खोले को बाहर से लगो होता तो दूसरे ने लगाया होता तो खोलता। किसी दूसरे ने हमें संसार में अगर बंधन में डाल रखा होता तो भैया उससे हम मर्सी अपील कर लेते, उससे जाकर के हम दया की भीख मांग लेते कि छोड़ दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। किसी और ने किया होता तो फिर भी ठीक था, लेकिन हमने अपने हाथ से अपने लिए बंधन बनाए हैं। अब खोलने के लिए तो कोई और तो आएगा नहीं, हम ही को अपने बांधे हुए बंधन खुद खोलना पड़ेंगे। इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। अपने भीतर स्वयं हम देखें कि कहां कहां अच्छाई है और कहां कहां बुराई है, कहां मेरा मन मलिन हो जाता है और कहां मेरे मन में किन निमित्तों के माध्यम से मेरे मन में निर्मलता आती है, और कैसे निमित्त मिलते हैं तो मेरे मन में कैसे मलिनता आने शुरू हो जाती है। कई बार तो वही निमित्त मिले बिना ही मैं अपने मन में विचार कर करके अपने मन को और मलिन कर लेता हूं। बैठे बैठे कोई सामने नहीं है, लेकिन मन में विचार स्मरण कर करके और मैं अपने मन को मलिन भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो अच्छे विचार करके और अपने मन को जो है निर्मल भी कर सकता हूं। सुबह सुबह हम कैसेट सुन रहे थे तो उसमें पंडित जी साहब कह रहे थे कि अरे सुबह से उठ करके किसका मुंह देखो, जिसका मुंह देखेंगे वो सब रागी ही होंगे, और रागी का मुंह देखने से तो राग ही बढ़ेगा। वीतरागी की मुख मुद्रा देखो तो क्या करो, क्या सवेरे से उठो और सीधे मंदिर में आ जाओ? कहते ऐसा संभव नहीं है, तो क्या करें फिर? वीतरागी की छवि देखने के लिए कहते कुछ नहीं करो, आंख बंद करो और विचार करो कि बा आ गई मंदिर की वेदी, बीच की वेदी है कि बाजू की वेदी है कि नेमीनाथ भगवान की है कि बाहुबली पे खड़े होने, जहां खड़े होने होते ही आंख बंद करो और वहीं मन में आ गए। जहां जाना चाहो तो शिखर जी की टोंक याद आ जाए, यहीं से जरा शिखर जी कहा और पार्श्वनाथ भगवान की टोंक, और वहां पर देखो आचार्य श्री के साथ ही हमने वंदना करी थी। फिर नीचे जाके देखा था वहां चाय बन रही थी वहीं बाजू में, और ओरिजिनल स्थान तो वहीं है जो नीचे है गुफा के भीतर। अब ये सब ख्याल आ गया कि नहीं? अब वहां पहुंच गए, बैठे यहां पर अब भी आप नहीं पहुंच पाए होंगे, हमें याद है इसलिए पहुंच गए। जिसको जहां का याद हो वह सुबेरे से पहले उठ करके किसको प्रणाम, किसके दर्शन, आंख खुली
किसी को नहीं देखना है, हाथ जोड़ के आंख बंद करके और स्मरण कर लेना। जब हम बुरी स्मृति से हमारे मन को हम मलिन कर लेते हैं तो अच्छी स्मृति से अपने मन को अच्छा नहीं बना सकते क्या? इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते हैं? बहुत आसानी से कर सकते हैं। बाह्य निमित्त भले ही ना मिले, लेकिन हम जो है अपने अंतरंग में अच्छे निमित्तों को स्मरण कर करके और अपने परिणामों को चाहें तो मलिन जो है उनको अच्छा बना सकते हैं, परिणामों को निर्मल कर सकते हैं। एक चीज और अपन देखते हैं, अभी सबने अपने घर में थोड़ी बहुत तो सफाई सबने करी होगी, भले ही जा बात अलग है कि ते को सामान तना खिसका के उते पूछ लो फिर उसे खिसका दो। अब कछु फेंके तो है ना कि जो अंधरो वो पहले सब बाहर निकालो फिर सफाई करेंगे, तो थोड़ो उते को खिसका के उते पूछ लो फिर उते खिसका दो, वो निकाल लो, बाकी ज्यों का त्यों वही रखा हुआ है। कौन सी चीज आपने सबसे ज्यादा साफ करी? सबसे ज्यादा साफ करी हुई है तो बैठक साफ की हुई है। बैठक में सब लोग आएंगे। 4 चीजें तो हर एक घर में होती हैं। एक जो है डाइनिंग रूम जिसको अपन बैठक कहते हैं, एक होता है ड्राइंग रूम जिसमें कि हम जो है अपने स्वयं की साज सज्जा करते हैं, एक बेडरूम होता है, ख्वाबगाह उर्दू में उसको कहते हैं ख्वाबगाह, बेडरूम कहलाता वो, सोने का कमरा। और एक और होता है, वो क्या होता? किचन होता। किचन भी ठीक है। और एक कमरा और है जहां सारा कबाड़ पड़ा रहता है, हर एक घर में रहेगा। किचन रहेगा, बेडरूम रहेगा, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम अगर आजकल एक कन्वर्ट एक ही उसमें कर दें तो 4 कमरे तो बनते ही हैं अपनी भाषा में भैया। एक बैठक है, एक सोने का कमरा है, एक खाने का कमरा है और एक कचरा घर। कचरे का भी कमरा अपने यहां पर प्लान करते नहीं है अपन, वो अपने आप हो जाता है, उसको बनाते नहीं है कि ये कबाड़ का कमरा है, वो अपने आप डिसाइड हो जाता कि यहां सब कचरा वहां रखेंगे। अच्छा, और फिर क्या करते हैं? मजा ये है कि जब दीपावली आती है तब थोड़ी सुध आती है कि भैया थोड़ी सफाई कर लो, तब बैठक रूम अच्छे से सजा लेंगे। क्यों? और बैठक में हम किसको ले जाते हैं? सबको। बैठक में जो भी बाहर से आएंगे उन सबको हम ले जाएंगे। हम और कुछ ज्यादा दिखाना पसंद नहीं करते, अपने घर में बैठक जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बैठक में हमने लगा रखी हैं कितने प्रमाण पत्र मिले, कितनी सीलें हमने जीती, कितने पुरस्कार हमने जीते, सब देखो हम कितने बढ़िया हैं। हम सबको ये दिखाना चाहते हैं कि हम कितने बढ़िया हैं, इसलिए हम बैठक तक ले जाते हैं। जो हमारे और थोड़े से निकट हैं उनको हम किचन तक ले जाते हैं। जो हमारे अपने कुटुंबी जन हैं उनको चौके में, पुराने जमाने में तो यही होता था कि भैया चौका में से भोजन नहीं कराए सो जा जानो कि अपन माने बाहर आई के हैं, घर के नोई, तो चौके में से ले गए, चौके में से भोजन कराया तो निकटता रहती थी, तो चौके में जो निकट जन है उनको ले जाते हैं। बेडरूम में ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, जो परिवार के लोग हैं वे ही सोने के लिए जाते हैं। और 3 कमरों में तो फिर भी लोग जाते हैं। चौथे में तो दिवाली नहीं आवे तो कोई नहीं जाए, वो तो पड़ा रहता वहां पर, वो काम कुछ नहीं आता है। लेकिन वो एक कमरा है जहां कि हम अपना सब आल जाल डालते चले जाते हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं है, फिर भी हमारे जी से छूटता नहीं है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि हमारे जीवन में भी 4 कमरे हमारे भीतर हों। एक वो कमरा है जिसमें हम जो कुछ अच्छा करते हैं उसको सजा के रखते हैं और लोगों को उतना ही बताते हैं। हम अपने भीतर का जो कमरा है बैठक वाला, और दूसरा कमरा है जहां हम भोजन इत्यादि करते हैं, वहां पर बहुत थोड़े से लोग जाते हैं। और ख्वाबगाह में तो सोते समय क्या है, उसका नाम ही ख्वाबगाह है, सपना देखते रहते हैं दुनिया भर के। और चौथा वाला हमारे भीतर भी वो कमरा है जहां बहुत सारी गंदगी पड़ी हुई है। कभी क्या कोई दीपावली, मेरे ख्याल से तो पर्यूषण पर्व जो है, दीपावली अगर बाहर के कबाड़ खाने को साफ करने की है तो भीतर जो गंदगी इकट्ठी हो गई है वर्ष भर में, उसको वॉश आउट करने के लिए पर्यूषण आता है या 10 लक्षण आते हैं, या कि धर्म का कोई भी अवसर आता है, वो काय के लिए आता है। आज अपन प्रवचन के लिए बैठे हुए हैं, इतवार है तो रूटीन है इसलिए बैठे हैं। नहीं भैया, कम से कम एक दिन तो हफ्ते में निकालो, महीने में एक दिन निकालो, 6 महीने में एक दिन निकालो, साल भर में एक दिन तो निकालो, कि जब हम बैठ करके जो है अपने भीतर की मलिनताओं को धीरे धीरे निकालने का भी उद्यम पुरुषार्थ हम करेंगे कि कहीं कोई इतने दिनों में मलिनता इकट्ठी हो गई है तो उसको हम निकाल दें।
वैसा प्रयास अपन को करना चाहिए, ये सोच करके कि अगर ये संचित होता चला जाएगा। क्या है असल में कि हम दूसरे की तो अच्छाई पसंद करते हैं, लेकिन अपनी बुराई भी पसंद करते हैं। बुराई मतलब हमारे भीतर जो बुरा है उसको हम पसंद करते हैं, इसी तरह रखे हैं, और जिस दिन हमें वो पसंद नहीं आएगा तो फेंक नहीं देंगे। बताओ, अपने जो मलिनताएं हैं उनसे भी हमें इतना लगाव हो जाता है कि उन मलिनताओं को कौन नहीं जानता। अच्छा बताओ कि क्रोध करना अच्छी बात है कि मलिनता है, तो अलग कर दो भैया। अब लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो क्रोध थे धरो तो हमने आज निकारो सुबेरे वो फेंक आया अपने आ है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमेशा सजग रहना पड़ेगा कि किसी भी क्षण आ ना जाए, वो वहीं के वहीं मौजूद रहता है। ये मलिनता मेरे भीतर है, विषय और कषाय की मलिनता मेरे भीतर हमेशा 24 घंटे है। मुझे क्या उद्यम करना चाहिए? मुझे हमेशा सावधान रहना चाहिए कि ये मलिनता मेरे भीतर बढ़ती ना चली जाए। कल से आज मेरी मलिनता कम हुई है कि नहीं हुई है कि बढ़ गई है। अपन अगर ऐसा भी सोच लेवें तो बहुत आसानी से, जब हम दूसरे के अंदर कोई मलिनता पसंद नहीं करते, दूसरे के भीतर अच्छा होना पसंद करते हैं, तो अपने भीतर भी तो हम झांक के देखें कि मेरे भीतर कहां अच्छापन है और कहां मेरे भीतर बुराई है, कहां मेरे भीतर मलिनता है। आत्मशोधन के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तब सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी मलिनताओं को पहचानें कि हमारे भीतर भी मलिनता है। ऐसा ना हो कि मलिनता संचित होती रहे और हम गीत जो है वो गाते रहें, माने उपाय तो हम मलिनता के करते रहें और वाणी से कहते रहें निर्मलता निर्मलता वाली बात, तो फिर हमारी मलिनता कभी दूर नहीं होगी। इसलिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपसे कहूं, दिन भर में जैसे पुराने जमाने में हुआ करता था, ये अब तो बहुत मुश्किल है, अभी भी करना चाहें तो कोई ऐसा नहीं है। पहले लोग लड़ाई लड़ते थे, आमने सामने लड़ाई लड़ते थे। अब वैसी लड़ाई नहीं होती, अब तो जो है छुप करके होती है। मारते हैं तो छुप करके मारते हैं, वार करते हैं तो छल के साथ वार करते हैं। पहले जो है आमने सामने, ताकत का सही हिसाब उसी समय होता था कि भाई युद्ध के मैदान में आओ, वहीं पर हम दो हाथ कर लेंगे, आप जीत जाओगे तो ठीक। धर्म का युद्ध होता था। और फिर सबसे बड़ी चीज उसमें गौर करने की है कि दिन भर लड़ते थे, दिन भर दूसरे को चोट पहुंचाते थे, दूसरे को घाव पहुंचाते थे, लेकिन शाम होते युद्ध विराम होने के बाद रात में एक दूसरे के शिविर में जाकर के एक दूसरे के घाव पर मलहम भी लगाते थे। कैसे लोग हुआ करते होंगे कि दिन भर घाव भी पहुंचाया, दिन भर चोट भी पहुंचाई, लेकिन शाम को अब कोई लड़ाई नहीं है। हमारी युद्ध के मैदान में आपसे लड़ाई थी, वैसे हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं है। ये तो धर्म का युद्ध है, सो हमें आपको दोनों को लड़ना है। ये ठीक है कि आप उस पक्ष में खड़े, हम इस पक्ष में खड़े, और शाम को जो है और सब भूल करके जिसको घाव पहुंचाया है उसी के लिए मलहम लगाने जाते थे। हम तो ऐसा इतना भी नहीं कर पाते हैं कि अगर हमने सुबह से शाम तक जो है अगर अपने जीवन में किसी को तकलीफ पहुंचाई है, घाव पहुंचा दिया है, या मैंने दूसरे को घाव क्या पहुंचाया, मैंने अपने भीतर एक घाव कर लिया है। अगर ऐसा कोई विचार करें, दूसरे को जब जब हम तकलीफ पहुंचाते हैं तो ध्यान रखना कि अपने भीतर ही एक नई तकलीफ को हमने बिठा लिया है। जैसे कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति था, वो क्या करता था, वो उसकी छत पूरी की पूरी कीचड़ से भरी। लोगों ने कहा ये जो क्या कर रहे, और रोज इकट्ठो कर जा रहे, कहने बाजूवारे पे फेंकने हैं। तो जब बाजूवारे पे फेंको, जब तो फेंको अपने थे, तो जब पहले मचा के धल लो तुमने सब। इसी तरह से जो है ईर्ष्या है, क्रोध है, कषाय हैं, दूसरे पर मुझे कषाय फेंकनी है तो पहले अपने भीतर तो संचित करना पड़ेगी मुझे। मैं पहले अपने मन को गंदा करूं, फिर दूसरे पर वो गंदगी फेंकूं। ऐसी बुद्धिमानी तो शायद कोई भी नहीं करता होगा। इतना गैर बुद्धिमानी का काम हम अपने अंदर देखें कि हम मल को संचित करते चले जा रहे हैं क्या, या कि हम सुबह से शाम तक जो मल संचित हो जाता है, जो मैल हमारे भीतर आ जाता है, जो बुराइयां हमारे भीतर आ जाती हैं, उनको हम शाम को जो है हटाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं। सुबह शाम की सामायिक अब भूलती चली जाती है। पहले लोग शाम को बैठ जाते थे, आलोचना पाठ पढ़ रहे हैं, हमने दिन भर में क्या क्या किया, हमसे बहुत गलती हो गई। लेकिन आलोचना पाठ दोहरा लेने की बात नहीं कह रहा हूं, वो तो किताब में लिखा है, सो आप दोहरा लेंगे उसको, वो तो हम भी प्रतिक्रमण कर लेते हैं शाम को, वो नहीं कह रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि वास्तव में क्या हम वापस लौट पाते हैं? दिन भर की बुराइयों को शाम को हम वॉश आउट कर पाते हैं क्या? वैसे ही निर्मल हो जाते हैं जैसे सुबह उठे थे निर्मल थे, उतने ही निर्मल शाम को हो जाएं? दिन भर में जो हमने किया उसको खत्म कर दें, इसकी कोई प्रक्रिया अपन को, ये आत्मशोधन की प्रक्रिया तो समय समय पर करते रहना चाहिए, सुबह से शाम के बीच में, या कि 15 दिन में, या कि महीने भर और 4 महीने में। इस तरह की प्रक्रिया सबको करनी चाहिए। अकेले साधु के लिए ही है प्रतिक्रमण, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। गृहस्थ भी जो है इस तरह की प्रक्रिया शुरू करे और आत्मशोधन के लिए प्रयत्न करे तो कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। और दूसरी बात ये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग जो है बुराइयों को पसंद करते हो। मेरे ख्याल से तो कोई भी चाहे अपने भीतर बुराई हो चाहे दूसरे के भीतर बुराई हो, पसंद तो नहीं करता होगा। पर यह बात जरूर है कि अपने भीतर की बुराइयों को निकाल भी नहीं पाता है, दूसरे के भीतर की बुराइयों को निकालने की चेष्टा उसकी बहुत रहती, सारी कोशिश रहती है कि मैं दूसरे के भीतर, साइकोलॉजी में लिखा हुआ है कि मैंने सुना है कि आप किसी को अच्छा बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, चलिए अपन शुरू करते हैं। किसी ना किसी को अच्छा बनाना है तो कहते अपने से ही शुरू करो ना, लाभ का धंधा करो। जब किसी को अच्छा बनाना चाहते तो अपने को ही अच्छा बनाओ ना, यहां से शुरू करें। लेकिन इस तरफ दृष्टि नहीं जाती है। तो दूसरी चीज सोचने की है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भीतर की बुराइयों को भी जो है संबल दे रहे हों। दूसरे की बुराई को तो हम संबल नहीं देते हैं, पर अपने भीतर की बुराइयों को तो हम मजबूत बनाते चले जाते हैं। क्या हुआ, एक बार ये उनकी कहानी है, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए हैं, एक बहुत बड़े राइटर, तो उन्होंने लिखा है लाल चिड़ी ऐसा करके। वो कुछ नहीं, ऐसे अपने आप ही मिल जाएंगे ऐसे लोग, थोड़ा उनका कम रहता है दिमाग, पर अपन का उनसे ज्यादा कम रहता है तो अपन चिढ़ाते हैं उनको। देखो, जो चिढ़ता है उसका तो दिमाग कम है ही, और जो चिढ़ा रहा है उसका क्या कम है क्या? कोई कषाय करे वो तो अज्ञानी है ही, और कोई उसकी कषाय में और आगी डाले वो कम अज्ञानी है क्या? अब ये इस तरह से व्याख्या करेंगे तो जरा मुश्किल हो जाती है। अब देखना वो क्या हुआ कि वो एक टोपी लगाता था वो लाल रंग की, और उसमें तुग्गी वुग्गी लगी रहती थी। वो बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो निकलता था रास्ते से, तो एक दिन जो है एक बच्चे, अब खेल रहे थे बच्चे, पहले वो जानते नहीं थे, पर एक बच्चे ने धीरे से और दूसरे से कहा कि देख लाल चिड़ी। तो लाल चिड़ी ऐसा कहा तो दूसरा बच्चा जोर से कहता कि लाल चिड़ी, तो तीसरा वाला और जोर से कहता लाल चिड़ी। तो वो जो बूढ़ा रहता है वो सोचता कि मेरे से ही कह रहे हैं, तो वो कहता है कोई नहीं बोलो। तो ये बच्चे ऐसा ही करते हैं कि जब वो थोड़ा दूर गया तब तक तो चुप रहे, थोड़ा दूर गया तो फिर कहते लाल चिड़ी। अब वो चिढ़ना शुरू हो गया, उसका लाल चिड़ी बन गया उसका। अब चिढ़ना शुरू हो गया तो रोज ये क्रम चलता कि वो गली में आता और बच्चे तैयार अपना खेल वेल भूल करके, और कहीं दरवाजे के पीछे छिप जाएंगे कहीं कहीं से, और निकलेगा वो तो कहेंगे लाल चिड़ी। तो वो चिढ़ता था, वो मारने दौड़ता था, तो उनको और मजा आती थी। अब एक दिन जो है उन सब बच्चों के पिता ने देखा, उसमें से एक ने सोचा कि देखो इतने वृद्ध हो गए बाबा जी, और इनको ये बच्चे कैसा तंग करते हैं। अपना खेल खेलें तो ठीक है, लेकिन ये निकलते हैं, इनको कैसे, फिर वो गालियां देने लगते थे या लाठी से मारने दौड़ते थे बच्चों को, बच्चे खिलखिला के हंस के और भाग जाते थे। तो एक दिन जो है सब बच्चों को बुलाया उन्होंने, अभी वो नहीं आया था वृद्ध, उसके पहले ही बुलाया कि देखो वो जो बाबा जी निकलते हैं, तुम लोग उनको लाल चिड़ी क्यों कहते? बोले क्या करें, वो चिढ़ते हैं तो हम कहते हैं, अगर वो चिढ़ना बंद कर दे तो हम नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, वो चिढ़े चाहे नहीं चिढ़े, तुम्हें कुछ नहीं बोलना। बोले आप कह जरूर रहे हैं लेकिन मजा तो उनको भी आता है। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे मजा आता है, लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम हमारी बात मानो। तो बच्चों ने कहा ठीक है हम आपकी मान लेते हैं। और जब वो आए बाबा जी निकले तो सब बच्चों ने धीरे से देख तो लिया, पर किसी ने कुछ नहीं बोला कि अब पिताजी ने कह दिया था, तो सब अपने खेल में लगे रहे। बाबा जी बार बार मुड़ मुड़ के देखें कि कोई नहीं कह रहा। देखना आप, वो गली के इस कोने से उस कोने पर 2-3 बार गए, और बच्चे खेल में मशगूल हैं, वो कई ने, उनने सोचा शायद देखा नहीं होगा, तो उनने और खकार करके और थोड़ा लाठी वाठी बजा करके कि हम निकल रहे हैं, तुम कोई नहीं कह रहे। बहुत कोशिश की लेकिन बच्चे तो चुपचाप थे, उनने कुछ नहीं कहा। जब ये गली के उस मोड़ पर बाद में पहुंचे तो वहीं पर जिनने अपने बच्चों को समझाया था वो मिल गए, तो उन्होंने बाबा जी को प्रणाम किया और कहा कि क्यों बाबा जी आज आप गली से निकले तो कोई बच्चे ने तंग तो नहीं किया? अब वो उनको घूर के देखने लगे, कहने लगे क्या मतलब? तो बोले यही कि हमने
हमने आज समझा दिया। अच्छा, आप ही जनाब हैं जिनने समझा दिया है बच्चों को। आपको हमारे और बच्चों के बीच में बोलने से क्या मतलब था? वो चिढ़ाते थे और हम चिढ़ते थे, आपको क्या तकलीफ है इसमें? ये छोटी सी घटना है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश दे रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी आदत में ये मशगूल हो गया हो कि हम उन्हीं चीजों में मजा लेने लगे हों जिन चीजों से कि हमारा संसार बढ़ता है। अब चिढ़ने और चिढ़ाने में कौन सा आनंद आ रहा, लेकिन हम उसी में आनंद ले रहे हैं कि आप लाल चिड़ी कहेंगे और हम चिढ़ेंगे, जबकि कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से जो है आप कषाय करवाओ और हम कषाय करेंगे। शायद हम इस तरह कषायों को या कि अपने भीतर की मलिनताओं को जानते हुए भी कि ये ठीक नहीं है, क्या वो बाबा जी नहीं जानते हैं, लेकिन वो उल्टा उसको डांट रहे हैं कि तुम कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले। हम अगर अपने मन को मलिन कर रहे हैं तो अगर कोई थोड़ा टोक देवे कि आप अपने मन को मलिन मत करिएगा, तो हमको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये जरा सा विचार करने की बात है। अपने भीतर की मलिनताओं को स्वयं देखें और उनको निकालने की प्रक्रिया कर रहे हैं या कि बढ़ावा दे रहे हैं, इस चीज पर हम ध्यान दें तो शायद हमारा मन धीरे धीरे उन मलिनताओं से बचेगा। दो ही चीजें हैं, मैं अपनी मलिनताओं को पहचान गया हूं, फिर मुझे अपनी उन मलिनताओं को दूर करने की प्रक्रिया सुबह से शाम तक करनी है, अपनी उन बुराइयों को बढ़ावा नहीं देना है। और अब इन सब के बाद आखिरी बात मुझे कहनी कि जितना हो सके मुझे अपने जीवन को अच्छा, साफ सुथरा और निर्मल बनाना है। मन निर्मल कैसे बनता है सब जानते हैं, बताइए कोई नहीं जानता क्या? आप किसी से गुस्से में बात करिएगा, आपका मन भी मलिन हो गया, सामने वाले का भी। आप किसी से प्रेम से बात करिएगा, आपका मन भी प्रसन्न हो गया, सामने वाले का भी मन प्रसन्न। इतना तो छोटा सा उपाय तो कोई भी जानता है मेरे ख्याल से। वाणी के माध्यम से, इसी तरह शरीर के माध्यम से, इसी तरह जो है मन के माध्यम से, कि मैं अपने मन में जो है दूसरे के प्रति हमेशा अच्छा विचार रखूं, मेरे अंदर पॉजिटिव अप्रोच रहे, मेरे अंदर सकारात्मक सोच रहे। ये बहुत जरूरी है अपने मन को अच्छा बनाने के लिए। हम मुश्किल ये है कि अच्छाइयों का शास्त्र पढ़ के भी दूसरे में बुराइयां देख लेते हैं। काश हम अपने भीतर की बुराइयां देख लेते। अच्छाई का शास्त्र पढ़ने वाला बुराई देखे तो अच्छा नहीं मालूम पड़ता। इसी तरह जो है हम अच्छाई की बात करके भी जो है और अपने जीवन को बुरा बनाते जाएं, मलिन बनाते जाएं, ये तो अच्छा कौन अच्छा चाहे कहेगा इस चीज को। इसका हम ध्यान रखें। और अब जिन निमित्तों से हमारा मन निर्मल होता है उनको आचार्य हमेशा कहते हैं कि अपने विचार दूसरे को भी देना और दूसरे के अच्छे विचार हमेशा लेते रहना, और विचारवान एक दूसरे के विचारों से हमेशा अच्छे विचार देना, अच्छे विचार लेना, अच्छे विचार वालों के बीच बैठना और स्वयं भी अच्छे विचार ही दूसरे को देना। कोई अगर बुरे विचार, एक व्यक्ति है बंडा के, तो अगर कोई जो है बैठ करके, हम उनके बंडा में जब थे तो 2-4 बच्चे लोग आके बैठ जाएं और वो कोई छोटी मोटी कहने लगे बात कि महाराज जी आज पेपर में ऐसा निकलो, फलानो निकलो, तो वो बीच में आ जाएं तो वो क्या कहते थे, देखो महाराज के पास अच्छी बात करो जी, सब बातें का ऐसा कह देते थे। तो मुझे लगता था कि अरे देखो इन्होंने जो है कितनी बढ़िया बात कह दी कि हम अच्छे विचार ही दूसरे के सामने रखें। भले हमारे भीतर बुरे विचार भी हैं, लेकिन हम तो अच्छे विचार ही रखें और दूसरे के भीतर के अच्छे विचारों को भी हम इस तरह से एक दूसरे के में हम निमित्त बनते हैं। अगर तो अच्छे विचारों में निमित्त बने, दूसरे की मदद करने में निमित्त बने, दूसरे के जीवन को अच्छा बनाने में निमित्त बने। इतना और प्रयास कर लें। एक बहुत छोटी सी घटना आपसे कहूं और मेरे ख्याल से पूरा हो गया आपका आज के लिए। अभ्यास है ये तो, अब इसमें से जो भी आप अभ्यास करना चाहें मैं भी करूंगा अभ्यास। ऐसा नहीं है कि मैं जो आपसे कहता हूं उसका मैं अभ्यास नहीं करता हूं, मुझे भी अभ्यास करने का मन होता है कि मैंने जो चीज कही, मुझे बहुत पहले किसी ने कहा था कि वो सब कुछ क्यों कहते हो जो तुम स्वयं नहीं करते। तीर्थंकर शायद इसीलिए जो है दीक्षा लेने के बाद, पर क्या करें ये पंचम काल है, और वैसे तो आचार्य भगवंतों को ही प्रवचन करने का कहना चाहिए, वास्तव में राइट है, अधिकार है। हम तो जो है प्रवचन नहीं करते, हम तो आपसे बात करते हैं, हमेशा आपसे यही कहते हैं, उपदेश तो महापुरुष दिया करते हैं भैया,
हम उपदेश नहीं, हम तो सिर्फ आपसे बात करते हैं कि थोड़ी बातें हमारे समझ में आई हैं, थोड़ी आपके समझ में आई होंगी, अपन आदान प्रदान कर लेते हैं, जो जिसके समझ में आया ठीक ठीक समझ करके और अपना रास्ता अच्छा कर लेवें। तो सबको जो है इस चीज का विचार करना चाहिए। एक बहुत छोटी सी घटना है, मैं उसको बहुत कम सुनाया करता हूं, पर याद आ गई अचानक आज। जो है एक युद्ध हुआ, लड़ाई हुई, सैनिक लोग बहुत हताहत हुए, मारे गए। और जब लड़ाई खत्म हुई तो एक सैनिक का भाई भी उस सेना में था। तो उसने देखा कि भाई वहीं पर युद्ध के क्षेत्र में रह गया है, पता नहीं कहां घायल पड़ा होगा। तो रोशनी लेकर के गया है और वो ढूंढता है अपने भाई को। तो आवाज आती है, कराहने की आवाज आती है। पहुंचता है वहां पर तो भाई कहता कि पानी। वो जल्दी से जो है उसे पानी पिलाने के लिए होता है, उतने में ही जो है और बाजू से आवाज आती है कि पानी। जैसे ही उस भाई को ये आवाज आती कि पानी, वो समझ जाता है कि ये तो सरदार की आवाज है, जो उनका सरदार था। तो वो भाई को इशारा करता है कि मुझे बाद में, पहले मेरे सरदार को पानी पिला दो। वो उस तरफ चला जाता है 10-25 कदम और अपने सरदार को पानी पिलाने के लिए होता। जब जैसे ही पानी देने को होता उतने में ही बाजू से और आवाज आती कि पानी। तो वो सरदार कहता है कि नहीं, मुझे बाद में, पहले वो एक सैनिक छोटा सा है उसको पानी पिलाओ। जब तक उस सैनिक के पास पहुंचता है तब तक वो सैनिक दम तोड़ देता है। वापस लौटता है तो सरदार भी दम तोड़ देता है और वापस जब तक लौटता है तो भाई भी दम तोड़ देता है। घटना तो कुल इतनी सी ही है, लेकिन इस घटना के पीछे कहते हैं इसमें से 2 लोग जो है मानवता के इतिहास में अपना नाम लिखवा के चले गए। बताइएगा वो 2 लोग कौन थे? पानी पिलाने वाला वो भाई नहीं। जिन 2 लोगों ने, जिस भाई ने कहा था कि मुझे बाद में, पहले मेरे सरदार को, और जिस सरदार ने यह कहा था कि मुझे बाद में, उस सामान्य सैनिक को, वे 2 लोग जो है वो मानवीय अपनी सुख सुविधाओं को हम छोड़ करके और दूसरे के लिए कुछ कर पाए हैं। इसमें हमारा मन कितना निर्मल होता है, ये कभी आप जब स्वयं एहसास करेंगे तब होगा। मैं तो ऐसा कहता रहता हूं हमेशा, तो आपको ये लगता होगा कि इनको अकेले पढ़ के कल्याण की चिंता है और तो कोई चिंता है ही नहीं है। तो भैया इसका अर्थ ऐसा नहीं लेना। मेरा कहने का आशय ये है कि हमारा मन अगर उस चीज से निर्मल होता है कि दूसरे को हम अच्छा कुछ दे सकें, हमारे पास जो अच्छा है वो हम दूसरे को दे सकें, तो हमारे पास जो अच्छा है वो कमती थोड़े ही हो जाएगा। विचार ही तो हैं, और विचार या कि ज्ञान जितना दो उस कभी कम नहीं पड़ता है, बल्कि और मंझता चला जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने अंदर जितनी उज्ज्वलता आई है उस उज्ज्वलता को बांटें, और जो मलिनता हमारे भीतर है उसको नहीं बांटें, उसको हम जल्दी से अपने भीतर ही और हटा करके अपने जीवन को निर्मल बनाएं। मेरे ख्याल से हम सब जो है प्रयास करेंगे थोड़ा थोड़ा कि हम सबका मन, हम सबके वाणी, हम सबका जीवन और निर्मल हो। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज।